हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है राजा मांझी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन से रिलेटेड एक बहुत छोटा और माइन्यूट सा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे ग्रामर में बहुत ज़्यादा काम आता है। टॉपिक का नाम है नो हाउ टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आता है या जानता हूँ। बात समझ में आई? आता है या जानता हूँ। जैसे इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेके चलें। जब हम कोई हिंदी में एक्सप्रेशन बोलते हैं, जैसे मुझे खाना पकाने आता है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ आपको गाड़ी चलाने आती है, या फिर हम इस तरह के एक्सप्रेशन जैसे मोहन को अंग्रेजी बोलनी आती है, या फिर रवि को गाना गाने आता है, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे वे लोग तैरना जानते हैं। जब हम लोग कोई काम करना जानते हैं, ठीक है, या फिर हमें कोई काम करने आता है, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नो हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया जाए। जैसे रोहन कंप्यूटर चलाना जानता है, तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए या इस तरह के टॉपिक्स को बनाने के लिए हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है उस स्ट्रक्चर का नाम है नो हाउ टू। ठीक है, अगर हम रूल की बात करते हैं तो रूल क्या यूज करते हैं हम लोग? देखिए, रूल की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग एक रूल यूज करते हैं। क्या है रूल्स? फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर, असर्टिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें हम एक रूल यूज करते हैं। वो रूल है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। ठीक है, अब इसमें बात यहां आती है कि नो या नोज का यूज कहां किया जाए। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो जाए? जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो? एक वचन हो, यानी कि सिंगुलर हो। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो जाए। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, एक वचन में हो, यानी कि ही, शी, इट, ऐसा कोई सब्जेक्ट हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? नोज का यूज करते हैं। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम किसका यूज करेंगे? नोज का यूज करेंगे। बात समझ में आई? और जब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं? नो का यूज करते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? बिल्कुल इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा रूल बनता है, क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस नो या नोज हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है मुझे खाना पकाने आता है। ठीक है, तो किसे खाना पकाने आता है? मुझे खाना पकाने आता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, मुझे के लिए हो गया आई, और आई को हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए मैंने लिखा नो। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू कुक फूड। ठीक है, आई नो हाउ टू कुक फूड। जैसे रोहन को किताब पढ़ने आती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई काम करने जानता है, और किसे किताब पढ़नी आती है? रोहन को, क्योंकि रोहन यहाँ पे एक सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? रोहन नोज। क्या यूज किया जाएगा? रोहन नोज। ठीक है, रोहन नोज, KNOWS, नोज हाउ टू रीड अ बुक। ठीक है, रोहन को किताब पढ़ने आती है। इसके अलावा वह नाचना जानता है, तो ही नोज हाउ टू डांस। बात समझ में आई? इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं किसका? सिंगल असर्टिव रूल का। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव रूल की। नेगेटिव रूल का मतलब क्या? जब हमें नहीं बोलना होता है। क्या करना होता है? नहीं। जब सेंटेंस में आ जाता है नहीं, जैसे मुझे कोई काम करने नहीं आता है, मुझे खेलना नहीं आता, मुझे नाचना नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, इस तरीके से। ठीक है, तब हम लोग नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। ठीक है, डोंट का यूज किया जाता है प्लूरल्स के साथ, और डजंट का यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, इसीलिए यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा। आप लोग फर्दर प्रीवियस वीडियो में, वॉइस की वीडियो में डू या डोंट का बिल्कुल अच्छे से यूज देख सकते हैं। ठीक है, और हो जाएगा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा डोंट या डजंट हो जाएगा नो हाउ टू देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मुझे खाना पकाने नहीं आता है, तो किसे खाना पकाने नहीं आता? मुझे नहीं आता है, तो हो जाएगा आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड हो जाएगा। अगर आपको बोलना हो कि रवि को गाना गाने नहीं आता है, तो रवि, क्योंकि रवि सिंगुलर है, तो रवि डजंट नो हाउ टू। ठीक है, रवि डजंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको बोलना हो तुमको झूठ बोलने नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? यू डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। ठीक है, मोहन और उसके भाई को गाड़ी चलाने नहीं आती है। इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट में बताइए, इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्या से होती है? किससे शुरू होती है? क्या से शुरू होती है। जैसे क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? क्या तुम्हें कुछ करना आता है? जब हम सवाल पूछते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में? हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डस जो होगा वो पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन नो हाउ टू, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल रूल बनेगा। कैसे? जैसे क्या तुमको तैरने आता है? क्या तुमको तैरने आता है?
तो हो जाएगा डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है। क्या हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्योंकि डू या डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नो हाउ टू, देन वी वन। ओके, बात समझ में आई। जैसे क्या राज और उसके भाई को अंग्रेजी बोलने आती है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि राज और उसके भाई दो लोग हैं, तो डू राज एंड हिज ब्रदर, ठीक है, डू राज एंड हिज ब्रदर नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। क्या उन लोगों को इंग्लिश में बात करने आती है। क्या मोहन को खाना पकाने आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डज मोहन नो हाउ टू कुक फूड। क्या हो जाएगा, डज मोहन नो हाउ टू कुक फूड। रीजन क्या है, क्या, क्योंकि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो डू या डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नो हाउ टू, देन वी वन। ओके, चलिए अब आप मुझे इसका कमेंट में बताइएगा कि इसका इंग्लिश क्या बनेगा। क्या आपको मोबाइल चलाने आता है, इसका मुझे कमेंट में इंग्लिश बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल की तरफ, जहां पे नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है, ठीक है। या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव रूल, जहां पे नहीं भी पूछ रहा और जहां पे सवाल भी पूछ रहा है। जैसे क्या तुम्हें कोई काम करने नहीं आता है, तब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे डोंट या डजंट, शुरुआत कहां से होगी, क्योंकि नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी है, तो डोंट या डजंट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू, देन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल रूल बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चला जाए, क्या उन लोगों को अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, तो क्या और नहीं दोनों एक साथ आ रहा है, इसीलिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रूल को मिक्स करके हम रूल नंबर 4 यूज करते हैं। रूल क्या कहता है, डोंट दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या हो जाएगा, डोंट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, दे हैं, तो डोंट हो जाएगा। दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बात समझ में आई। जैसे क्या रवि को किताब पढ़नी नहीं आती है, तो हो जाएगा रवि, क्योंकि सिंगुलर है तो डजंट हो जाएगा। डजंट रवि नो हाउ टू रीड अ बुक, ठीक है। क्या हो जाएगा, डजंट रवि नो हाउ टू रीड अ बुक। क्या तुमको मोबाइल चलाने नहीं आता है, ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या बनेगा इसका इंग्लिश। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जहां पे हम सवाल पूछते हैं, WH वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कैसे, कौन सा, कौन सी, इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं तो हम उन्हें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले वो WH वर्ड लगाते हैं। जो भी WH वर्ड होगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, इस तरह की वो वर्ड होगा, उसकी इंग्लिश आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, सीधा सीधा डू या डज इस्तेमाल करोगे, देन सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नेगेटिविटी भी है कि क्या तुम्हें ये काम करने क्यों नहीं आता है, तुम्हें वो करने क्यों नहीं आता है, तब जब क्यों भी हो, नहीं भी हो, WH भी हो और नॉट भी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं, देन नो हाउ टू, देन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। जैसे तुमको किताब पढ़ने क्यों आता है या क्यों आती है, तो क्योंकि क्यों पहले आया है तो वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डू या डज, तो डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा तुमको, फिर नो हाउ टू, देन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे रोहन को कौन सी गाड़ी चलाने आती है, तो क्या हो जाएगा, विच कार, कौन सी गाड़ी, ठीक है। विच कार रोहन नोज हाउ टू, विच कार रोहन नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे आपको अंग्रेजी बोलने क्यों नहीं आती है, इसका आप मुझे कमेंट में इंग्लिश में बताइएगा। तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, बहुत छोटा सा, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।